हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है, पितरों का दिन आने वाला है। हमेशा हम सभी अपने लिए जीते हैं, अपने पूजा पाठ, अपने व्रत, अपने त्यौहार, अपनी एनिवर्सरी, अपना बर्थडे सब कुछ मनाते हैं, परंतु ये जो 15 दिन है वो बहुत विशेष होते हैं हमारे पितरों के निमित्त। मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको ये पितृपक्ष से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। यदि पितृदोष से आप पीड़ित हैं या भी किसी भी प्रकार से, तो देखिए आपको ये चीज़ मैं गारंटी के साथ बताती हूँ, आप एक भी उपाय, एक भी चीज़ और पितृपक्ष से जुड़ी हुई एक भी जानकारी आप छोड़िए नहीं, आपको बहुत आराम होगा। और दूसरी चीज़ कि जैसे घर में कोई बड़े नहीं हैं, कोई श्राद्ध तर्पण करने वाला नहीं है, या फिर हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनके घर में ये माना ही नहीं जाता है कि पितरों के लिए तर्पण होना चाहिए, पिंडदान होना चाहिए। तो ऐसी यदि समस्या है तो आज के वीडियो में कुछ 10-11 काम मैं बताऊंगी जिसको कि आप करिए। कोई श्राद्ध नहीं, कोई तर्पण नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप इस काम को करिए। इसे कोई भी कर सकता है, घर की बच्ची तक कर सकती है। तो इतना आसान और अचूक उपाय है, लेकिन करिएगा। गारंटी के साथ बताती हूँ कि पितृदोष आपका आधे से भी कम परिवार पे रह जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार यानी कि 2023 में पितृपक्ष प्रारंभ कब हो रहा है? तो देखिए 29 तारीख पूर्णिमा, भादो मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन से ही पितृपक्ष का श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो पूर्णिमा का प्रथम श्राद्ध रहेगा 29 तारीख को। और दूसरी चीज़ है कि सर्वपितृ अमावस्या तक ये श्राद्ध चलेगा, यानी कि कुवार महीने की जो अमावस्या होती है तब तक ये श्राद्ध लगभग 15 दिनों का होता है, वो चलेगा। अब इस दौरान जो पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और मैं आपको एकदम सही और सटीक जानकारी यहाँ पे देने वाली हूँ कि करना क्या चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि पितर आते हैं। वो चीज़ बिल्कुल अलग है। आपको हर प्रकार से अपने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए, तुलसी जी को जल अर्पित करना चाहिए, और पीपल की पूजा करनी चाहिए, शमी की पूजा करनी चाहिए, बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि सभी पूजा पाठ आपके लिए करना अनिवार्य है। अब अगली चीज़ ये भी आएगी कि बाहर जा कर के हम कोई पूजा पाठ कर सकते हैं, जैसे कि एक हमारी बहन का प्रश्न था कि सोमनाथ मंदिर में जा सकते हैं या फिर किसी भी ज्योतिर्लिंग में बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं भी पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई आप उद्यापन करना चाहते हैं तो उद्यापन थोड़ा बड़ा आयोजन होता है, वो नहीं कर सकते। कोई नया व्रत आप प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ पुरानी वीडियो में भी, फिर भी नए जो लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक बहुत प्रेरणा देते हैं और ये पता चलता है कि बातें आपको पसंद आ रही हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप सुनते हैं ना, सिर्फ सुनते हैं और 2-4 काम भी कर लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से जीवन में प्रगति दिखाई देती है। तो उन्नति और प्रगति पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और 10 मिनट का समय निकालकर आपको ये वीडियो सुननी पड़ेगी। तो चलिए, अब अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें एक चीज़ है कि पितृपक्ष के दौरान हम महिलाओं को कोई भी नई सामग्री नहीं इस्तेमाल करनी होती है। जैसे कि देखिए, नई सामग्री का मतलब नई चूड़ी, नई कपड़े, नई साड़ियाँ कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन उसी में एक दिन पड़ता है जीवित पुत्री का दिन। उस दिन आप चाहें तो नए कपड़े पहन सकते हैं, नई चूड़ियाँ पहन सकते हैं। बाकी किसी भी दिन नए कपड़े पितृपक्ष में नहीं पहने जाते हैं, ना नए कपड़े पहने जाते हैं, ना ही किसी प्रकार के उत्सव आयोजन मनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने वो वीडियो डाली थी तो बहुत सारे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आए थे कि हम अपना जन्मदिन मना सकते हैं कि नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। जन्मदिन तो देखिए, आयोजन तो नहीं करना चाहिए कोई बड़ा, लेकिन आप छोटे रूप में आप अपना जन्मदिन मना सकते हैं, क्योंकि पूरे साल की आपकी खुशी की बात है। किसी के बेटे का बर्थडे है, किसी का खुद का बर्थडे है, तो छोटे रूप में आप मनाइए। बहुत बड़ा आयोजन नहीं किया जाता है पितृपक्ष में, क्योंकि ना ये दोष लगता है। पितरों के आने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं के लिए उत्सव मना सकते हैं, अपने लिए नहीं मना सकते। तो छोटे रूप में इस बार मना लीजिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। बहुत बड़े रूप में आप कोई आयोजन न करें मेरे समझ से, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ना यही हमको दोष का भागीदार बनते। थोड़ी सी मानती हूँ ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी अपनी खुशी को कंट्रोल रखिए, भगवान का नाम लीजिए, आगे आप आने वाले समय में मना लीजिएगा।
तो किसी भी पूजा पाठ में कोई रोक नहीं है, कोई नया व्रत नहीं शुरू कर सकते, कोई उद्यापन नहीं कर सकते हैं, और बाकी जो भी पूजा पाठ आप करना चाहें करिए। लेकिन इस समय श्राद्ध तर्पण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए श्राद्ध तर्पण अनिवार्य है हर घर में। अब जिन घरों में ये नहीं हो पाता है, मान लीजिए कि देखिए जब मैं कुंडली दिखाती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं मेरे पापा तो मानते ही नहीं है, मेरे ये जो परिवार वाले हैं वो पितृदोष को नहीं मानते हैं। अब ऐसे में जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एकदम हाथ मलते हुए रह जाते हैं कि दीदी आप बताइए हम क्या करें, क्योंकि बड़े लोग तो श्राद्ध तर्पण करेंगे नहीं, वो नहीं मानते हैं, और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है। तो ऐसे में मैं आप सभी के लिए आज 9-10 चीज़ें लेकर आई हूँ। ऐसे परिवार में यदि आप हैं जहाँ पे इन चीज़ों को नहीं माना जाता है, तो आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए। कोई बच्ची भी देख रही हैं तो मेरा ये उपाय कर सकती है, बस शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शादीशुदा बच्ची का गोत्र अलग हो जाता है, और जो लड़की की